नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम के लिए हम लोग लगातार प्रीवियस सीरीज के सेशन चला रहे हैं, जहां पर एक वीडियो आपकी सुबह 8 बजे आती है और एक वीडियो शाम को 8 बजे आती है। सुबह वाली जो वीडियो होती है वहाँ पर हम लोग इंग्लिश के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और शाम वाली वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन के आपके जीके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस बार जो ओवरऑल पूरी मेरिट है वो इंग्लिश और जीएस पर ही बनने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो उसी क्रम में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं 4 अक्टूबर 2017 शिफ्ट बन के 25 क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है और आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो चलिए पढ़ते हैं। Elderly people can have a normal body temperature below 98.6 degree, so the younger population can have a little higher temperature। अब यहाँ पर जो मतलब ये लिखा हुआ है कि जो पुराने लोग हुआ करते थे उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता था वो 98.6 से थोड़ा कम होता था। ठीक है, सो यहाँ पे तो क्या लिखा है, सो का मतलब क्या है, इसलिए जो यंगर पॉपुलेशन है कैन हैव अ लिटिल हायर टेम्परेचर, और यंगर पॉपुलेशन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अब आप ज़रा देखिए कि पुराने वाले लोगों से कंपेयर किया जा रहा है नए वाले लोगों को, क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं, कि पुराने लोगों का जो टेम्परेचर होता था कम होता था इसलिए जो यंगर लोग उनका ज़्यादा होता है। जी नहीं, यहाँ पे सो का प्रयोग ना करके अगर हम बट का प्रयोग करें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा कि पुराने लोगों का जो टेम्परेचर होता था वो इतने से कम होता था, किंतु यंगर लोगों की जो टेम्परेचर है वो इससे से क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड वाले पार्ट में एरर है, यहाँ पे सो के स्थान पर बट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। वी आर एट दैट क्रिटिकल जंक्शन, या जंक्शन बोल सकते हैं, जंक्चर बोल सकते हैं, हम एक ऐसी बुरी परिस्थिति में हैं व्हेन वी आर फेसिंग अ सीरियस इशू, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक इशू को फेस कर रहे हैं, सीरियस इशू को फेस कर रहे हैं विद द इमेज परसेप्शन ऑफ द रेलवे, और रेलवे से रिलेटेड यहाँ पे बात कही जा रही है। तो मैं बार बार जब मैं आपको अर्थ बताऊँ तो मैंने यहाँ पे बोला कि जहाँ पर हम एक ऐसी बुरी परिस्थिति को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो जहाँ के लिए आपका जो कंजक्शन आता है वो कौन आता है, वेयर आता है, और यहाँ पे फिल का है आपका वैन है। वैन तो आपका कब आता है, कब के सेंस में आता है और जब के सेंस में आता है। कब के सेंस में तब आता है जब आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड हो, और जब का प्रयोग तब होता है जब कंजंक्शन के रूप में किया जा रहा हो। तो यहाँ पे वैन है समय के लिए होता है, जबकि वेयर उस सिचुएशन के लिए, उस जगह के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर का प्रयोग किया जाएगा ना कि वैन का। तो ऑप्शन 1 में हमारी गलती है, इसलिए वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, यहाँ पे आपको करेक्ट फिल करना है, और ये आपका क्वेश्चन टैग है। क्या है भैया, क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग आप जैसे कि जानते हैं कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होता है, और सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव में होता है। एवरीथिंग इज़ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, हर चीज़ कैसी है, सुंदर है और ब्राइट है। तो यहाँ पे इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और जो कि यहाँ पे अफर्मेटिव में दी गई है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इजंट। अब यहाँ पे एवरीथिंग है, एवरीथिंग ये क्या किस में आता है, इट में आ जाएगा आपका, क्योंकि पार्टिकुलर हमें तो नहीं पता, क्योंकि थिंग की बात की जा रही है तो थिंग के लिए इट का प्रयोग करते हैं, तो इजंट इट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिल करना है पॉजिटिव केस। दे आर टेरेबली बिजी विथ वर्क। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखो क्या है, दे, तो दे का जो पॉजिटिव केस होगा वो क्या होगा, देयर होगा। क्या होगा, देयर। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ना तो हिज होगा, ना देम होगा, ना तो हर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सामने वर्ड दिया है लीन, और इसका आपको बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम वर्ड बताना है। क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। और पहले तो आपको पता होना चाहिए लीन का मतलब क्या होता है। लीन का मतलब होता है दुबला पतला। लीन का मतलब क्या होता है, दुबला पतला। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, दुबला पतला कौन है, फैट माने मोटा, ओवस प्लम्प ये सब मोटे के लिए आता है, तो थिन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पतला। और कभी कभी आपको जैसे अर्थ भी ना पता हो तो आप ऐसा चेक लेके आओ कि 3 ऑप्शन आपको लगभग सिमिलर देखने को मिलेंगे। जैसे फैट माने मोटा होता है, ओवेसिटी ये भी मोटापा होता है, प्लम्प ये भी फूला फूला होता है, तो डेफिनेटली एक ऑप्शन ही बचा जो कि पतले को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने एक वर्ड दिया है लर्क। ठीक है, अब जो लर्क होता है, लर्क का मतलब क्या होता है कि चोरी छुपे किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप, चोरी छिपे किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना, उसके लिए ये वर्ड प्रयोग में लाया जाता है। और इसका सिनोनिम पूछा आपसे, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या लिखा है, बेस्ट एक्सप्रेस। तो बेस्ट एक्सप्रेस यानी सिनोनिम, तो यहाँ पे स्नीक वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि स्नीक का जो मतलब होता है वो भी आपका ये होता है चोरी छिपे चलना। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है। तो लर्क का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्नीक हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सामने 7 है। यहाँ पे वर्ड दिया है ग्रोन। ठीक है, अब जो ग्रोन का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है किसी चीज़ हल्की आवाज़ में, चाहे आपको दर्द हो रहा हो, चाहे निराशा हो रही हो, चाहे हल्की खुशी ही क्यों ना हो रही हो, लेकिन उसमें भी आपको अगर क्या करें, एक छोटी सी साउंड निकाल रहे हैं, हल्की साउंड निकाल रहे हैं, छोटी सी आवाज़ निकाल रहे हैं, उसके लिए ग्रोन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आपसे पूछा गया है, बेस्ट एक्सपीरियंस सिनोनिम का पूछा गया है। तो ग्रोन माने गड़गड़ाना, गुड़गुड़ाना, तो ग्रम्बल आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया लेथार्जिक, और इसका अपोजिट पूछा, यानी कि एंटोनिम आपको बताना है किसका, लेथार्जिक का। तो लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी। क्या होता है? आलसी, बिल्कुल लिथर लिथर से डले हुए हैं बेड पर, ठीक है। तो लेजी आलसी ये सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। स्लगिश ये भी आलसी के लिए आता है, डल ये भी सुस्त होता है, लेकिन लिवली का मतलब होता है एनर्जेटिक, जिंदा दिल। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया गया है डिफेंड करना, ठीक है। क्या दिया गया है? डिफेंड कर रहे हैं, तो मतलब आप किसी का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका एंटोनिम पूछा है तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे होंगे। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कमांड। कमांड का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना या किसी से बातचीत करना, ठीक है। तो कॉल कर सकते हैं, डिक्टेट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन अपोजिशन विरोध नहीं कर सकते, ठीक है। तो कमांड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अपोजिशन हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने एक इडियम फ्रेज दिया गया है, वो आपको बताना है इसका करेक्ट अर्थ क्या होगा। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। लॉरेल्स का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, ठीक है। अगर आप कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, उसके लिए रेस्ट ऑन हो गया, मतलब आपकी प्रशंसा नहीं की जा रही, तो यानी कि आपका जो वास्तविक जीवन है, जो आपकी एक्टिव लाइफ थी, उससे आप क्या हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, कोई आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। तो रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, ये इसका करेक्ट अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने फॉल आउट वर्ड दिया गया है, फ्रेजल वर्ब है फॉल आउट, और फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा स्टार्ट हो जाना, क्वारल विथ, ठीक है, टू क्वारल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पे आपका जो ब्रैकेट पार्ट है, कॉजेज ऑफ हिज फेलियर, इसको करेक्ट करना है। द मेन कॉजेज ऑफ दिस फेलियर इज इनएडिक्वेट एबिलिटी, ग्रोथ एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कॉजेज, कॉजेज जो कि क्या है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सिंपल सा रूल है। तो कॉजेज ऑफ दिस फेलियर आर होना चाहिए, ना कि इज होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। इफ़ दे डिड नॉट नो देयर एबिलिटी, यदि वे अपनी एबिलिटी नहीं जानते, एंड दे डू नॉट। अब देखो एंड के साथ मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ कि एंड के साथ अगर कोई दो कंजक्शन, दो क्लॉज, कोई भी चीज़ आपस जुड़ रही तो उनका जो स्वरूप होगा बिल्कुल कैसा होगा, सिमिलर होगा, एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि एक अलग जुड़ रहा हो, एक अलग जुड़ रहा। तो यहाँ पे आप देखो कि चूंकि हमको करेक्शन पहले वाले में करना है, तो हमको पहले वाले को बदलना किसके अनुसार होगा, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग। और दूसरे वाले में देखो क्या लिखा है, डू नॉट। डू नॉट लगा है, यानी किस टेंस में बना है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है। अब ये देखना है कि पहला वाला जो एंड के साथ जुड़ा हुआ आपका फ्रेज है, ठीक है, वो किस में, क्लॉज है, वो किस में बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो डिड नॉट लिखा है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे डिड नॉट नहीं होना चाहिए, डू नॉट होना चाहिए, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। तो करेक्ट इसका क्या होगा, इफ़ दे डू नॉट नो देयर एबिलिटी, अगर वो अपनी योग्यता नहीं जानते हैं, अर्थ के आधार पर भी लग रहा है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे सही सुटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिया गया है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आर्ट और क्राफ्ट मेकिंग स्किल विथ हैंड, मतलब हाथों से बनाई गई जो कारीगरी होती है उनको क्या कहते हैं, उनको हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनसफिशिएंट फीडिंग और नर्सिंग, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जिनको सही से खाना भरपूर जो मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन वो नहीं मिल पाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में 3 ही ऑप्शन लग पाए, जो कि तीनों गलत हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेल न्यूट्रिशन होगा। क्या होगा, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे डेफिशिएंट की स्पेलिंग आपसे पूछी गई है। तो डेफिशिएंट मतलब किसी चीज़ की कमी, तो DEFICIENT इसकी करेक्ट होगी। अब चेक कर लो किस में होती है, ये सी में दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। यहाँ पे चैलेंज की स्पेलिंग दी गई है, सभी लोग जानते हैं चैलेंज क्या होता है, CHALLENGE। ऑप्शन जो हमारा डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, पैराजम्बलिंग है। हिज विजन यानी सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद अब आपको क्या लगाना है कि कोई ना कोई या तो वर्ब आएगी, या तो कोई आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, या तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो अब आपको देखना है कि क्या यहाँ पे आएगा। तो हिज विजन एंड गोल्स, अब यहाँ देखो हिज विजन, यहाँ पे एक सब्जेक्ट नहीं है, 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि वर्ब देखो कैसी है, प्लूरल है। तो हिज विजन एंड गोल्स वर, तो यानी क्यू से स्टार्ट होगा। अब ऑप्शन भी देख लिया करो, जब आपको अर्थ समझ में ना आए तो सबसे बढ़िया तरीका थोड़ा एक बार ऑप्शन पे भी नजर डाल लो। अब क्यू से स्टार्ट हो रहा हमारा सेंस, तो देखो ना तो ये हो सकता है, ना तो ये हो सकता है, ना तो ये हो सकता है, केवल एक बचा है QPR। तो ऑप्शन भी कभी कभी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। अब चेक कर लो एक बार, हिज विजन एंड गोल्स वर हार्डली रिलेटेड टू द रियलिटी अराउंड हिम, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में भी इसी प्रकार से आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। पॉल्यूशन यानी सब्जेक्ट हो गया, नीड्स यानी कि ये वर्ब हो गई। अब इसका करेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा वो आपको पता लगाना पड़ेगा। तो पॉल्यूशन नीड्स अदरवाइज, ये तो जो होगा नहीं। पॉल्यूशन नीड्स वुड, यानी वर्ब के बाद फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो पॉल्यूशन नीड्स टू बी टैकल्ड सीरियसली, यानी इसमें भी किससे स्टार्ट हो रहा, क्यू से स्टार्ट हो रहा। तो पहला वाला नहीं हो सकता, तीसरा वाला नहीं हो सकता। अब आपको अगला देखना है, पॉल्यूशन नीड्स टू बी टैकल्ड सीरियसली अदरवाइज आवर फ्यूचर जनरेशन वुड सफर अलॉट,
ठीक है। तो पॉल्यूशन को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन क्या हो जाएंगी, इससे बहुत सफर करेंगे। तो क्योंकि बात कीप पी आ रहा, फिर आर आ रहा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने एक क्लोज टेस्ट दिया गया है, आपको करेक्ट फिल करना है। द थॉट्स, बिहेवियर एंड टेस्ट्स ऑफ फैशन, म्यूजिक, टेलीविजन एंड अदर, यानी जो विचार हैं किस व्यवहार को लेकर के, स्वाद को लेकर के, फैशन को लेकर के, किसका स्वाद, फैशन का, संगीत का, टेलीविजन का, एंड अदर जो चीज़ें होती हैं उनका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है कि क्या फिर आगे चेक करेंगे, लेट अस, ये कौन सा क्वेश्चन दिया गया भैया, लेट अस लुक, कहीं पर ये और चेक करो एक बार, फिर बीच से तो नहीं उठा लिया कहीं इन्होंने। लेट अस लुक एट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स, पीयर प्रेशर, टेलीविज़न एंड अदर, ओके हाँ यहीं से है, ठीक है। तो द थॉट्स, लेट अस लुक एट द पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स, पीयर प्रेशर, टेलीविज़न एंड अदर, ये बीच में ले लिया गया है, ठीक है। टेलीविज़न एंड अदर, अदर ऑफ लाइफ, हाँ टेलीविज़न एंड अदर क्या है, यहाँ पे आगे वाला पूरा कट गया शायद, पूरा पैसेज नहीं है इसका, ठीक है। टेलीविज़न एंड अदर ऑफ लाइफ, अदर ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन में और जो चीज़ें चल रही हैं, तो वॉक्स वर्ड ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे, जो जीवन में और भी चीज़ें चल रही हैं, तो अदर वॉक्स ऑफ लाइफ, ये ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, ठीक है। ऑफ लाइफ, वॉक ऑफ लाइफ मासेस आर ऑफन सीन हैविंग ए, कैसा इम्पैक्ट डालेंगी, मेयर इम्पैक्ट, फॉलो इम्पैक्ट, स्लो इम्पैक्ट, तो यानी ये तो गलत है, डीप इम्पैक्ट डालेंगे हमारे जीवन पर, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वी टेंड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइफ स्टाइल ऑफ वर पीयर ग्रुप, द चेंजिंग वेज ऑफ लाइफ ऑफ वर पीयर्स ऑफन, हमारे जो चेंजिंग तरीका है हमारे लाइफ का, वो हमको क्या कर रहा है, फोर्स करता है, फोर्स अस टू चेंज आवर वेज ऑफ लुकिंग एट लाइफ, यानी जो हमारा जीवन को जीने और देखने का तरीका है उनको मजबूती के साथ चेंज करना पड़ेगा, तो फोर्स आएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है, पीयर प्रेशर इज बाउंड टू बी अफेक्ट मोस्ट ऑफ अस, हम लोग को जो पीयर प्रेशर मतलब जो हमारा समूह साथी का ग्रुप होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमको पॉजिटिवली भी अफेक्ट करता है और साथ ही साथ में कैसा इफेक्ट करता है, नेगेटिवली इफेक्ट करता है, ठीक है। पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों प्रकार से इफेक्ट करता है, अच्छे मित्र भी होते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट करेगा, खराब मित्र होते हैं तो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का हमारा क्या लिखा है, फॉलोइंग योर पीयर्स, यानी कि आप जो आपके हम साथी समूह हैं, जो आपके मित्र हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और कैसा फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलोइंग और पीयर्स ब्लाइंडली, आप अपने मित्रों को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, लीव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट, तो आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको अगर कोई सलाह दे रहा है तो उसको सोचना है और समझना है, तब जाकर के डिसीजन लेना है। तो फॉलोइंग योर पीयर्स ब्लाइंडली लीव्स आ डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस अपनी जारी रखेंगे और जल्द से जल्द और वीडियो आने वाली हैं, भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। 2017 के बाद जो कि डिमांड आ रही है 2021-22 जो रिसेंट में एग्जाम हुए उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में है, ठीक है। तो इसके तुरंत होते ही आपको फिर 2022 के प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे और इसी आधार पर फिर 2021 के और फिर 2020 के, इस तरीके से हम लोग बैक में चलेंगे इस बार। लेकिन 2017 से स्टार्टिंग की थी तो थोड़ा अब रिसेंट वाले एग्जाम की कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।